सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी सारे मोहतरम हैं मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। नबी सारे मोहतरम हैं मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। तौरात इंजील ते ज़बूर कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। मैं सुने यूसुफ बड़ा हसीना ज़ुलेखा जिससे दीवानी हो गई। मैं सुने यूसुफ बड़ा हसीना ज़ुलेखा जिससे दीवानी हो गई। कसम है ज़हरा दे बाबे वर्गा किसे ते आया शबाब कोई नहीं। नबी ता सारे मोहतरम हैं मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाप बेटी से करवाने जा रहा हूं जो टैलेंट से भरपूर हैं। बाप नात गो शायर हैं और उनकी बेटी जो है वो अपने बाप की लिखी हुई नातें पढ़ती हैं। कैसे ये आइडिया आया? बाप पेशे के लिहाज से रक्षा चलाते हैं और उनकी बेटी जो है इनकी लिखी हुई नातें पढ़ती हैं। कैसे ये आइडिया आया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर दिया। लिखने के लिए तो कलम में ताकत बड़ी होनी चाहिए। कैसे ये आइडिया आया? ये अल्लाह ने अता किया या किसी ने आपको कहा कि आप नात लिख सकते हैं? जी, जब आपके सीने में इश्क़ मोहम्मद हो तो कलम में ताकत खुद ब खुद आ जाती है। क्या बात है। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है या मेरे पास, तो मैं एक मैट्रिक पास बंदा हूँ, तो ये शायरी या नात लिखना तो ये MA BA वाले भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने मुझे अता कर दिया, तो इसकी बड़ी मेहरबानी और नवाजिश है। पहली दफा कब नात लिखी? कब आपको आया कि यार ये मुझे लिखना चाहिए? ये 3-4 साल पहले की बात है। पहले मैं मजाजी शायरी करता था और अपनी ज़बान में, लोकल ज़बान में। तो बेटी मेरी की आवाज़ अच्छी है तो मैंने सुना और बेटी के लिए फिर नाते लिखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने मुझे वो मेरे कलम में ताकत डाल दी और आपने नात लिखना शुरू। हाँ जी। अब तक कितनी नातें आप लिख चुके हैं? जी काफ़ी सारी हैं। अभी कोई मुसवदा तो मैंने नहीं बनाया, किताब वगैरह वो लिखते हैं, बच्ची पढ़ देती है, फिर रख देते, फिर नई लिख लेते हैं। तो इंशाल्लाह अभी रिकॉर्डिंग करवाएंगे स्टूडियोज़ में। तो स्टूडियो के खर्चे और वीडियोस के खर्चे बहुत हैं, मैं चिंची वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें। कितने साल हो गए आपको नात लिखते हुए? तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3-4 साल। हाँ जी। किसी बड़े नात ख्वां ने आपकी नात पढ़ी है? नहीं जी, मैंने किसी से रब्ता ही नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ लिखता ही अपनी बेटी के लिए हूँ। और एक दिन ये बड़ा नात खान क्या बात। मैं इसी के लिए लिखूंगा। कभी किसी को दी भी नहीं, या कोई किताब वगैरह आपने शाया की? मुझे किसी को नात देने का शौक ही नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा। अपने लिए लिखे? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए क्या लिखता। बात है बेटा, बड़ी खुशकिस्मत हो आप। जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? समरीन। समरीन, बाबा आपके लिए नात लिखते हैं और आप बाबा के लिए नात पढ़ती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने का शौक कब से आया? मैं तो बहुत ही छोटी थी, तब मुझे नहीं था पता कि नात पढ़ रही हूँ, कसीदा पढ़ रही हूँ। 13 साल की उम्र मुझे सही पता था। मुझे वो भी अब्बू ने बताया था, बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप नात पढ़ते रहा करो। आपको बाहर से किसी ने नहीं कहा आपकी आवाज़ अच्छी है? जी नहीं, मैं बाहर जाती नहीं थी, घर में पढ़ती थी। बाबा को कोई लिखा हुआ कलाम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वो सुनाइएगा। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी ता
ज़ुलेखा जिससे दीवानी हो गई, कसम है ज़हरा दे बाबे बरगा, किसे ते आया शबाब कोई नहीं, नबी ता सारे मोहतरम हैं, मेरे नबी दा जवाब कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान मुझे बताएं कि आप अपनी बच्ची के लिए जो नाते लिख रही हैं, इसका एक लहजा, इसका एक कह लेंगे जुबान और है, क्या ये पंजाबी में है, उर्दू में है, किस जुबान में है? ये सराइकी पंजाबी मिक्स है। हाँ, ये उर्दू में नहीं है, लेकिन इसमें उर्दू के अल्फाज भी शामिल हैं। ये खिचड़ी नहीं होती कि उर्दू भी समझ जाए, सराइकी भी समझ ले, पंजाबी भी समझ ले, ये सब के लिए है। आप मेरे ख्याल उर्दू बोलते हैं, आप भी समझ रहे हैं, तो ये सब के लिए है। एक किसी मतलब सराइकी, इसका ताल्लुक किसी एक जुबान से नहीं, ये एक जुबान से नहीं है, ये मिक्स है। सराइकी भी इसमें है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, और इसमें कुछ अरबी अल्फाज भी आ जाते हैं। कितने बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 8 हैं। और घर की कफालत आप रिक्शा चलाकर करते हैं? ये मैं रिक्शा चला कर ही करता हूँ। ये जो बेटी है आपकी कितने नंबर पे है? ये बेटी मेरी 4थे नंबर पे है। इसको ही आपने मुंतखब क्यों किया, और भी बच्चे थे उनको क्यों नहीं किया? जी, बेटी मेरी एक आलिम दीन है। अब उसका जो आलमा का कोर्स है वो मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह वो टीचिंग करेगी और आगे मदारस में बच्चे पढ़ाएगी। दूसरी एक हाफिज़ कुरान है, वो भी इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है, तो उनको भी बस दीनी फील्ड में ही लेके आऊँगा। आने वाले मुस्तकबिल में ये बच्ची की नातें रिकॉर्ड होंगी और किताबें वगैरह जो हैं नात की आप लिखेंगे? जी इंशाल्लाह नाते तो बहुत जल्द रिकॉर्ड होंगी, तो किताब हो सकता है देर भी हो जाए। क्या वजह है? किताब के लिए जो है ना मोहतरम, थोड़ा पैसा चाहिए, तो किताब ऐसे तो छपती अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है, आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर नवाजेगा। जी नाज़रीन, आपने बाप बेटी की दास्तान जानी। बाप रक्षा चलाकर अपनी फैमिली की कफालत करता है, लेकिन अपने शौक को बरकरार रखने के लिए अपनी बच्ची के लिए वो नातें लिखते हैं, और बच्ची इनको नातों को पढ़ती है, और लोग बड़े सुनने वाले जो हैं बड़े महसूस हो जाते हैं। आपने भी सुना, आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।